आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में अटल भूजल योजना को लागू किया जा रहा है, क्या वहां भूमिगत जल के संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली कृषि पद्धतियों को बदलने के संबंधी प्रयास भी किए जा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब मिला है वो बहुत परिपूर्ण जवाब है। मैं सबसे पहले तो अटल भूजल योजना को लेकर के मैंने जो प्रश्न माननीय मंत्री जी के सामने, सदन के सामने रखा है, उसमें जिस प्रकार के उत्तर में जो सारी चीजें मिली हैं, तो सबसे पहले तो मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे जल शक्ति मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र और मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो में छतरपुर और पन्ना को जोड़ करके अटल भूजल परियोजना में जो जोड़ा है और बुंदेलखंड को कैन बेतवा जैसी परियोजना देकर के जो पानी के बारे में चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, इसलिए मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय जल शक्ति मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में अटल भूजल योजना को लागू किया जा रहा है, क्या वहां भूमिगत जल के संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली कृषि पद्धतियों को बदलने के संबंधी प्रयास भी किए जा रहे हैं? कृपया मध्य प्रदेश और विशेष रूप से पन्ना छतरपुर जिलों के संबंध में माननीय मंत्री जी से मैं इसके बारे में विवरण चाहता हूं। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में चलाई जाने वाली इस योजना, जो देश की ऐसी पहली अनूठी योजना है जिसमें हमेशा जो हम सप्लाई साइड मैनेजमेंट की बात करते थे कि पानी कहां से उपलब्ध हो सकता है, किस स्रोत से पानी लिया जा सकता है और कैसे पानी की आपूर्ति की जा सकती है, इसके उलट हमने डिमांड साइड मैनेजमेंट के परिप्रेक्ष्य से इस योजना का निर्माण पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया है। निश्चित रूप से जो माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है कि ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे काम करने के साथ साथ में इस योजना के माध्यम से हम ग्रामीण जनों या जो है स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर के उनके माध्यम से उन्हीं को आगे फ्रंट पे रखते हुए उनके माध्यम से किस तरह से किन फसलों का चुनाव किया जाए ताकि मिनिमम पानी में अधिकतम उत्पादन हो सके। इसी के साथ साथ में इस योजना के माध्यम से हमने हर एक गांव में जहां ये योजना लागू है वहां विलेज वाटर सिक्योरिटी प्लान ऐसा बनाने की कल्पना की है कि गांव में कुल कितना पानी सतह पर भूगर्भ में उपलब्ध है और उसके परिप्रेक्ष्य में उस साल में कितना पानी वो उपयोग कर सकते हैं, ताकि उसी के अनुरूप वो फसलों का उत्पादन करें, फसलों की बीजारोपण करें और फसलें ले सकें। कौन व्यक्ति कितना पानी उपयोग करेगा वह प्रोराटा बेसिस में गांव अपने आप बैठ करके डिसाइड करता है। और निश्चित रूप से जहां जिन क्षेत्रों में इसको अभी, हालांकि मैं ये स्वीकार करूंगा कि अभी ये प्रारंभिक स्तर पर है, लेकिन जहां इस क्षेत्र में काम हुआ है वहां निश्चित रूप से उल्लेखनीय प्रगति जो है इस योजना के माध्यम से हुई है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि आप जनप्रतिनिधि होने के नाते और यहाँ जितने भी मेरे सांसद साथी बैठे हैं उन सबके जिनके क्षेत्रों में ये संसदीय क्षेत्रों में ये योजना कार्यकारी है, वहाँ आप खुद आगे बढ़ करके गाँवों को, लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करें, इसके लिए साथ में जोड़ेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में इसका बहुत बेहतर प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा।